ब्रेकिंग जैन न्यूज। परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज का आज रात्रि 2:30 बजे संलेखना समाधि पूर्वक देवलोक गमन जालना महाराष्ट्र के नजदीक देवमूर्ति ग्राम सिंदखेड़ा राजा रोड में हो गया। संघ के नए उत्तराधिकारी की घोषणा परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने एक वीडियो संदेश जो कि उन्होंने समाधि के एक दिन पूर्व रिकॉर्ड कराया था उसके माध्यम से दी। इस वीडियो संदेश में परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने अपने नए उत्तराधिकारी के रूप में चर्या श्रोमणी परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज को संघ का नया उत्तराधिकारी घोषित किया है। लीजिए सुनिए इस अवसर पर उपस्थित शिष्य मुनि श्री ने क्या कहा और परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने अपने वीडियो संदेश में क्या कहा। जहाँ एक और लेखन के क्षेत्र में ऊंचाइयां प्राप्त की, वहाँ पर वहीं दूसरी ओर पूज्य गुरुदेव के शिष्य श्रृंखला को देखें तो आचार्य गुरुवर ने लगभग 550 शिष्य प्रशिष्यों को दीक्षा देकर के इस जो श्रवण संस्कृति है उसको जैवंत किया है, उसको व्यक्तिगत किया है। ऐसे पूज्य गुरुदेव थे। पूज्य गुरुदेव तीसरा गुण देखें तो समाधि श्रृंखला को देखें तो पूज्य गुरुदेव सदा कहते थे कि जब युवा दीक्षा ले सकते हैं तो वृद्ध भी दीक्षा ले सकता है। क्योंकि युवाओं की समाधि तो जब होगी लेकिन वृद्ध की समाधि तो पहले ही होनी है, तो क्यों ना क्यों इसको दीक्षा दी जाए। इस कारण से पूज्य गुरुदेव वृद्धों को भी दीक्षा देते थे और पूज्य गुरुदेव ने वृद्धों को तो दीक्षा तो दी, साथ ही पूज्य गुरुदेव ने जिसको भी दीक्षा देते थे तो उसको संभालते भी थे। पूज्य गुरुदेव यदि सामने वाला जो शिष्य यदि हाथ पकड़े हुए तो पूज्य गुरुदेव भी उसका हाथ जब तक नहीं छोड़ते थे जब तक कि साधना का अंतिम शिखर संलेखन पूर्वक समाधि को प्राप्त न कर ले तब तक वह उसका हाथ नहीं छोड़ते थे। ऐसे पूज्य गुरुदेव थे और इसी का परिणाम है कि पूज्य गुरुदेव अभी तक लगभग 150 संलेखन पूर्वक समाधि करा चुके थे। ऐसे पूज्य गुरुदेव थे। यदि संलेखन समाधि के विषय पूज्य गुरुदेव के यदि हेडमास्टर पीएचडी आदि कहा जाए कि ये सब उनको इस विषय में कहा जाए कि तो भी उनके लिए कम पड़ेगा। ऐसे पूज्य गुरुदेव थे। बंधु, पूज्य गुरुदेव ऐसे महान थे कि उन्होंने समाज को कभी भी तोड़ा नहीं। पूज्य गुरुदेव उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी प्रांतों में पूज्य गुरुदेव ने यात्रा कर ली। जिस भी प्रांत में गए तो पूज्य गुरुदेव ने कहा जिस प्रांत की जो पद्धति है उसी पद्धति में कभी भी हमारे लिए विघ्न नहीं करना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। यही कारण है कि बंधु पूज्य गुरुदेव जहाँ भी गए वहाँ की समाज टूटी नहीं है, किंतु पूज्य गुरुदेव ने वहाँ की समाज को संगठित ही किया। इसी कारण से पूज्य गुरुदेव ने कैंची का काम नहीं किया। पूज्य गुरुदेव ने क्या किया? सुई का काम किया, टूटे हुए धागों को टूटे वस्त्रों को जोड़ दिया। ऐसे पूज्य गुरुदेव थे बंधु। और पूज्य गुरुदेव समय अपने पास कम है और समय कम को देखते हुए अंतिम जो मैं विशेषता बतलाना चाहूंगा पूज्य गुरुदेव की सजगता। पूज्य गुरुदेव की सजगता, पूज्य गुरुदेव अपनी साधना के प्रति सदैव सजग रहते थे। चाहे सुबह का प्रतिक्रमण हो, चाहे शाम का प्रतिक्रमण हो, चाहे सुबह की सामायिक को, दोपहर की सामायिक को, शाम की सामायिक को, स्वाध्याय का समय हो, स्वयं भी सजग रहते थे और हम शिष्यों को भी सजग करते रहते थे कि अपनी अपनी क्रियाओं का समय से ध्यान रखा करें। कभी भी किसी भी क्रिया में विलंब नहीं होना है, किसी भी क्रिया को छूटना नहीं चाहिए, इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखते थे। और इसी सजगता का ही परिणाम है कि पूज्य गुरुदेव का जो अंतिम समय रहा उसमें भी पूज्य गुरुदेव बिल्कुल सजग रहे, अत्यंत सजग रहे। अभी पूज्य गुरुदेव का जब से स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ है, लगभग परसों से नरसों से 2 तारीख से, तो स्वास्थ्य इतना गड़बड़ होने पर भी, स्वास्थ्य इतना
बिगड़ने पर भी पूज्य गुरुदेव ने हमेशा बोलते थे कितने बज गए, समय का समय हो गया का। पूज्य गुरुदेव सोच रहते थे कि हमारे जो परंपराचार्य पूर्व आचार्य हैं उनके द्वारा जो बदलाया गया है उसका पालन इस प्रकार से है। और इसी का ही परिणाम है कि आचार्य महावीर महाराज उन्होंने पंच पदों की स्थापना की थी। अपने पूर्वाचार्यों ने भी पंच पदों का उल्लेख किया है कि प्रत्येक संघ में पंच पद होने चाहिए। महावीर कीर्ति जी ने सर्वप्रथम उसका अनुसरण किया था और उसी अनुसरण को पूज्य गुरुदेव ने भी ध्यान रखा। उसी अनुसरण को पूज्य गुरुदेव ने भी ध्यान रखा तो उसी के अनुसार पूज्य गुरुदेव ने संघ में आचार्य पदवी प्रदान किए, उपाध्याय पदवी प्रदान किए, साथ में स्थिर गणधर प्रवर्तक गणनी पदवी दी। इस प्रकार से जो अपने आचार्य भगवान के द्वारा कही गई परंपरा पद्धति है उसी को पूज्य गुरुदेव ने पल्लवित किया। और इसके साथ साथ पूज्य गुरुदेव सदैव कहते थे, एक बात उनके मन में हमेशा खटकती थी, वह बात यह खटकती थी कि बीच में जब भी किन्हीं आचार्य भगवंतों की संलेखना समाधियां होती थी तो पूज्य गुरुदेव कमी महसूस करते थे। वह कमी यह महसूस करते थे कि उनके द्वारा यह घोषणा नहीं की गई कि आगे संघ का संचालन कौन करेगा, आगे संघ का प्रमुख नायक कौन होगा। और यह घोषणा न होने से उनमें क्या होता था कि बाद में वाद विवाद की स्थिति भी बन जाती। संलेखना समाधि का समय निकट हो तो पूज्य गुरुदेव ने उनको भी किसी न किसी प्रकार से इस बात से बिंदु से परिचय कराया कि आपको इस बात का ध्यान रखना है। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि पूज्य गुरुदेव ने इतनी बीमारी अस्वस्थता होने पर भी इस बिंदु का स्वयं भी ध्यान रखा, इस बिंदु का स्वयं भी ध्यान रखा। अभी लगभग 2-3 दिन से पूरा संघ ही पूज्य गुरुदेव की सेवा में लगा हुआ है। कल भी हम लोग भी सेवा में थे, हम थे उस समय। और वेद साहिब महाराज जी थे आचार्य के पास में, और अपने ब्राह्मण तीर्थ के जो अणु कोटड़िया जी उस समय वहीं बैठे हुए थे। तो उस समय पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अरुण जी एक काम करना है, एक छोटी सी क्लिप लेंगे। और हम दोनों महाराजों से कहा आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। तो हम लोग यहीं बाहर आके बैठ गए। उस समय आचार्य हम लोग को नहीं मालूम आचार्य श्री ने क्या कहा, क्या बोला, क्या नहीं बोला। फिर बाद में जब रात्रि में स्वास्थ्य वैसे ठीक चल रहा था सभी की दृष्टि से, मान लो इतनी जैसे मान लो जो प्रसंग आ गया, इस प्रसंग की किसी को भी उम्मीद नहीं थी, हम लोगों को भी उम्मीद नहीं थी। आचार्य श्री का कल भी अच्छे स्वस्थ थे, सब ठीक था, बात भी कर रहे थे, सभी अपनी क्रियाएं यथावत की। रात्रि में कल आचार्य श्री विशेष सजग रहे। लगभग आचार्य श्री 1 घंटे में 15 मिनट के लिए हर बार उठे और 15 मिनट बैठे रहे। उस समय उन्होंने जाप सामायिक ध्यान जो भी किया, लेकिन हर 15 मिनट में उठे हैं और भगवान का ध्यान आदि किया है। उसके पश्चात ऐसा करते करते लगभग 2 सवा 2 बज गए थे, 2 बज गए थे। उस समय भी आचार्य श्री जब 2 बजे थे उस समय भी आचार्य श्री उस समय बैठे थे और ध्यान कर रहे थे। और उसके बाद में आचार्य भगवान ने दिग्वंदना के लिए उठे, 4 सामायिक के लिए दिग्वंदना के लिए उठे और चारों दिशाओं में पूज्य गुरुदेव ने दिग्वंदना की। दिग्वंदना के बाद में पूज्य गुरुदेव 4 का अवसर हुए, दिग्वंदना हो गई। उसके पश्चात बैठ गए और बैठने के पश्चात में उनके लिए शरीर में वेदना होने लगी, पीड़ा होने लगी। और चूंकि पूज्य गुरुदेव के सन्निधि में लगभग 2002 से पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में हूँ और पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में जितनी भी संलेखना समाधियाँ हुई हैं सभी को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसको देखने से, इतनी संलेखना समाधि देखने से यह तो समझ में ही आ जाता है कि कब किसके अंतिम प्राण निकलने का समय है। इतनी संलेखना समाधि देखने वाला इतना तो
पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से समझ में आ ही जाता है। तो पूज्य गुरुदेव को जब उस समय देखा, हम भी थे, अपने स्ट्रीट सायनी महाराज जी भी थे, विशेष सायनी भी थे, और रात्रि में प्रवर्तक विश्वनाथ सायनी महाराज जी ने भी, तो जो किया सो किया। लेकिन पूज्य गुरुदेव स्वयं में ही कितने सजग थे हम ये बतलाना चाहते हैं कि वह अपने आप में ही इतने सजग थे कि पूरी रात उनका ध्यान चलता रहा, और ध्यान के साथ हमने जो भी साधना की, जिस उद्देश्य से साधना साधक करता है, संलेखना पूर्वक समाधि मरण, भगवान का ध्यान करते हुए हमारा समाधि मरण हो, पंच परमेष्टि का ध्यान करते हुए हमारा संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो, उस अंतिम लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त कर लिया। यह हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। सभी लोग अनेक त्यागी वृत्ति आकुल व्याकुल हो रहे थे। हमने कहा आकुल व्याकुल होने का समय नहीं है, तो समाधि महोत्सव का समय है कि ऐसे अपने पूज्य गुरुदेव ने उस महान अवस्था को प्राप्त कर लिया, जिसके लिए कि साधक दीक्षा लेता है, जिसके लिए कि लोग तरसते हैं कि हमारा संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो, अंत में हमारे प्राण निकले तो भगवान का ध्यान करते हुए समाधि मरण हो। ऐसा ना हो कि हम भगवान के ध्यान से वंचित हो जाएं। पूज्य गुरुदेव अपने चर्या में बिल्कुल मजबूत रहे। बीच में जब परसों स्वास्थ्य खराब हुआ, उस समय अनेक डॉक्टर आए, अनेक वैद्य आए, सभी ने बतलाया अभी थोड़ी देर के लिए आप बाद में प्रायश्चित ले लेना, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना। लेकिन आचार्य जी ने कहा नहीं, जो हमने प्रतिज्ञा धारण की है उसमें मजबूत रहूंगा। पूज्य गुरुदेव ने जब क्षुल्लक दीक्षा में तब पेदिक हो गया था, टीबी हो गया था, तो कारंजा में पूज्य गुरुदेव को सभी ने कहा था कि दीक्षा छेदन का, तो उस समय पूज्य गुरुदेव ने चंदापुर भगवान के सामने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं प्राण चले जाए लेकिन दीक्षा छेदन नहीं होने दूंगा। और यहाँ पर भी सभी ने कहा, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के इस महान साधना को देख करके अत्यंत हर्षित हूँ, और इस बात की भी हमें बहुत खुशी है, प्रसन्नता है कि उन्होंने जो अंतिम समय के एक दिन पूर्व जो आवश्यक होता है कि संघ का दायित्व आगे कौन संभालेगा, इसका हमारे लिए बतला गए, इसकी बड़ी प्रसन्नता है। कमेटी वालों ने भी सभी व्यवस्था की हुई है, तो उस पर वो पूज्य गुरुदेव का वह संदेश प्रसारित करेंगे। सूर्य का चजारेगा संस्कार करेगी सर्जन के तो विराट सागर गुरुदेव की स्क्रीन अच्छा बतलाइए। आप सेटिंग कर लीजिए जब तक। सभी लोग बैठ जाइए तभी ये काम बन पाएगा। आचार्य श्री घोषणा करेंगे। तो उस समय हाँ सभी से निवेदन करता हूँ, शांति व्यवस्था बनाए। हम सभ्य समाज के सभ्य लोग हैं और पूरे देश में इसी बात के लिए हमें जाना जाता है कि हम अहिंसक लोग हैं। पूरी दुनिया देख रही है, 128 देशों में प्रसारण हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जालना नगरी का इतिहास बने कि ऐसा व्यवस्थित कार्यक्रम हुआ समाधि का कि पूरा देश देखे। और मैं व्यवस्था देख रहा था, पूरे कार्यकर्ता लोग इतने अच्छे व्यवस्थित तरीके से काम करा रहे थे, बड़े बड़े मंचों में यह कार्य नहीं हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनका उत्साहवर्धन करें, उनका सहयोग प्रदान करें। आदरणीय अरुण गुटरिया जी उस समय वहां उपस्थित थे, वो कुछ बोल रहे हैं अपनी बात। हाँ हाँ हाँ, आइए अरुण गुटरिया। अरे
हेलो, हर एक भाई बहन नीचे बैठ जाए ताकि पीछे वाले लोग देख सके। पहले बैठ जाओ तभी सामने को बोलते हैं, सामने को बैठने को बोला। सबको महाराज जी के सामने से मुंह स्क्रीन की तरफ ले जाना है। आप सब लोग बैठ जाए। जय बोलो गणाचार्य 108 विराट सागर जी महाराज की जय। हेलो, हर एक लोग बैठ जाए पीछे की। जय बोलो गणाचार्य 108 विराट सागर जी महाराज की जय। मेरा सौभाग्य है, कल मैं आचार्य जी की व्यापूर्ति करने के लिए कमरे में गया तो आचार्य जी ने मुझे संकेत दिया मुझे कुछ बोलना है। तो मैंने सोचा कि कुछ बोलना होगा तो मुझे बोल दो। बोला नहीं, एक वीडियो बनाना है ताकि आगे की जो बात। मुझे आचार्य जी ने आदेश दिया कि आप एक वीडियो बनाओ और वो वीडियो मैं आज घोषित करने जा रहा हूँ, जो आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे और जो लाइव है वो यूट्यूब पर देख पाएंगे। तो आराम से आप वो वीडियो देखिए। वीडियो लाइव हो रहा है, आप स्क्रीन की तरफ देखते रहिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गणाचार्य विराट सागर जी महामुनिराज की। शांति व्यवस्था बनाए रखें, पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। आवाज सुनिए। वीडियो वालों से निवेदन करता हूं प्ले करें। हाँ, हाँ प्ले करें। हाँ सुनिए भैया। ऐसे ही खड़े रहो। महाराज
पहले से चलो। किसके जीवन का कब समापन हो जाएगा, इसलिए शास्त्रों में आचार्य ने कहा साधु पूर्व से भी तैयार रहते हैं। अभी तक इतना विशाल समुद्र 500 साढ़े 500 से प्रशिष्ट है और जिन संस्कृति धर्म बताना लहराती रही, इसलिए किसी न किसी योग शिष्य के लिए ये जिम्मेदारी सौंप करके कल्पना को जाना चाहिए। यही जैन भगवान की आज्ञा है, तीर्थंकर भगवान की आज्ञा है, आगम की आज्ञा है। हमारे संघ में प्रभावक और कुशल समाचारी विशुद्ध शारीरिक महाराज और वे इस जिम्मेदारी को पालन करने में सक्षम और समर्थ है। चूंकि इतने विशाल समूह में नर्क संकीर्तन होते हैं, आश्चर्य बड़ी गंभीरता से धैर्य से हम सबका पालन करते हैं। हम जानते हैं विशुद्ध शांति महाराज अपनी निष्काम भावना से शास्त्रों में बिना दृष्टि प्रेम वात्सल्य के साथ सभी का यथोचित ध्यान रखें। चलिए सभी की श्रेष्ठ हो, क्योंकि शिथिलता के संस्कार एक बार आ जाते हैं तो लोगों को चेंज करना बड़ा कठिन होता है। तो इसलिए भी सभी बातों का ध्यान रखें। महाराजों में हमारे बहुत सारे महाराज हैं, विवर्धन सागर महाराज हैं, आदि आदि विदर्श सागर जी महाराज हैं। सदैव जिन्होंने करने से कंधा करके चले हैं, सहयोगी रहे हैं, भविष्य में भी उनका सबका सहयोग अनबल बना रहे। 7 आचार्य हैं, 8 और 7 उपाध्याय हैं, गणतंत्र हैं, स्त्रीधर हैं, प्रवर्तक हैं, गणनी उन्हें सबों का अच्छी तरह से मेरे मन में आया। समय के पूर्व क्या भरोसा, आज बोल पा रहे हैं, कल बोल पाए ना बोल पाए, आज ध्यान है, कल ध्यान रख पाए ना रख पाए। इसलिए एक पूर्व संगीत सभी साधु सभी शिष्य प्रशिष्ट का पालन करें। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज और अपने सबकी जो पद्धतियाँ हैं, जो परंपरा है, उनका भली भांति बिना इनमें समझौता के पालन करते रहे और सभी को पालन कराते रहे। मेरी भावना है सभी में चर्या में एकीकरण रहे, एकता रहे और भरोसा है सभी युग शिष्य हैं और वे निश्चित इस दिशा में सोचेंगे और उसका पालन करेंगे। जैन धर्म की प्रजा फहराती रहेगी। इतने दिनों में मेरे से जागनी अनजानता में प्रमाद में काम देश मोह आदि की वशीभूत होकर के कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो सभी लोग मुझे क्षमा करें और मैं भी सभी लोगों के लिए, सभी साधकों को क्षमा प्रदान
याचना की, पवित्र भावना रखी, उनके लिए मेरा आशीर्वाद है। सभी प्रेम आसन से रहें और धर्म की प्रभावना करते रहें, यही मेरा आशीर्वाद। हाँ, जैसा कि पूज्य गुरुदेव का आदेश बहुत लोगों को क्लियर नहीं हुआ है, तो यह बताते हुए अत्यंत प्रामोदिक भाव से पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से हम सुनना चाहते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने हमें क्या आदेश दिया। नीचे बैठिए, नीचे बैठिए, नीचे बैठिए। परम पूज्य श्री गणेश महाराज की जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने अपने अंतिम समय को जैसे निकट पहले से ही जान लिया था, ऐसा मान लो महसूस होता है कि एक दिन पहले ही उन्होंने सारी बातें मान लो सामने वाले को बतला दी कि आगे किसी भी प्रकार का वाद विवाद की स्थिति ना रहे। तो पूज्य गुरुदेव ने इस अपने अंतिम समय को निकट जानकर के लिए पहले से घोषणा की और उसमें पूज्य गुरुदेव ने बतलाया कि हमारे जो अनेक शिष्य हैं सभी उसमें अच्छे हैं, प्रभावक हैं, सबकी श्रेष्ठ चर्या है उनमें, लेकिन चूंकि सभी को यह कार्यभार नहीं सौंप सकती, किसी एक शिष्य का चयन करना पड़ेगा कि आगे संघ का जो मुख्य कार्यभार है, जो अभी प्रायश्चित आदि की जो पद्धति रहती थी, उनको कौन आगे इसको चलाएगा, कौन इसका प्रदान करेगा। तो उसके लिए पूज्य गुरुदेव ने कहा कि श्रमणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज हमारे संघ के श्रमणाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज हमारे संघ के अति प्रभावक, चर्या का ध्यान रखने वाले, श्रेष्ठ चरित्र का पालन करने वाले श्रेष्ठ आचार्य हैं। वह आगे से जो भी आगे के दायित्व हैं उनको वो संभालेंगे और सभी बात का ध्यान रखेंगे। आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य सनोजी सागर जी महाराज की जो पद्धतियां रही हैं उनका भी ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से पट्टाचार्य के पद को वो आगे से संभालेंगे। आज तक परम पूज्य गुरुदेव की एक एक आज्ञा का पालन किया है। आज हमें प्रत्येक बात में पूज्य गुरुदेव की याद आ रही थी, प्रत्येक पॉइंट हमारे लिए खल रहा था। क्यों खल रहा था? सभी लोग हमसे पूछने के लिए आते थे कि इस काम में क्या करना, इस काम में क्या करना। अभी तक तो मैं तुरंत जाकर के आचार्य श्री से पूछ लेता था कि आचार्य श्री क्या करना, वहाँ से मार्गदर्शन मिल जाता था। अब बड़ी सोचने की बात है कि अब किससे मार्गदर्शन लें, क्या करें। अभी तक पूज्य गुरुदेव से मार्गदर्शन मिलता रहा, होनहार को कोई टाल नहीं सकता है। पूज्य गुरुदेव ने खुशी इस बात की, पूज्य गुरुदेव ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, अपने जो अंतिम जो भावना थी वो उनकी पूर्ण हुई। आगे से जो पूज्य गुरुदेव की जैसी भावना है तो हम लोग भी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जो भी आज्ञा रहेगी उसका हम पालन करेंगे और जो भी प्रायश्चित आदि है वह उनसे लेते रहेंगे। परम पूज्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की हाँ, आचार्य विशुद्ध सागर जी इस पट्टाचार्य पद को स्वीकार करेंगे और उसके लिए जो हमारे जो और भी आचार्य भगवान हैं, पूज्य गुरुदेव द्वारा दीक्षित आचार्य परमेष्ठी हैं, उन सभी से हम परामर्श लेकर के आगे कैसे क्या रूपरेखा सेट करनी है उसके विषय में परामर्श लेकर के और सभी बैठ करके एक डिसीजन लेंगे और जो भी डिसीजन होगा उससे फिर आप सभी को अवगत कराया जाएगा। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री सचिव विराग सागर जी महामुनि राज की, श्रमणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। हाँ, सभी संघों से ये आत्मीय निवेदन पूज्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज के श्री चरणों में है कि परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज के इस परम आदेश को वो आज्ञा मानकर सिरदार करेंगे। पूरे संघ की इच्छा है
कि आचार्य भगवान विश्व सागर जी चर्या शिरोमणि इस पद को पट्टाचार्य पद को स्वीकार करें। सभी यहाँ से भावना भाएं और उनके श्री चरणों में यही से नमस्तु करते हैं विश्व सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि हम सबकी भावना और पूज्य गुरुदेव के आदेश को सिरोधार्य करें। और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ थोड़ा व्यवस्थित चलें। जैसा कि कल या परसों 2-3 दिन पहले एक घटना घटी, किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, मेरा पूरा निवेदन। और जो कार्यकर्ता जिन कार्यों को अपने हाथ में लिए हैं वो भी निवेदन करना चाहता हूं और सभी लोग थोड़ा जगह दें। आगे का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, 1:47 हो चुके हैं। हाँ, डोला के लिए जो डोला व्यवस्था प्रभारी हैं, हाँ चौकड़ी ग्रुप, डोला व्यवस्था प्रभारी चौकड़ी ग्रुप, निवेदन करना चाहता हूँ जगह दें उनको आने के लिए। किसी प्रकार की हड़बड़ी मत करना, जितने शांत भाव से परिणाम आपके होंगे उतने ही आपको फल मिलेगा निश्चित रूप से। मैं निवेदन करना चाहता हूँ थोड़ा पीछे हो जाए सभी लोग, पीछे मैदान काफी है, आप लोग पीछे हो जाएं। यहाँ से पूज्य गुरुदेव के जो बोली लिए हैं प्रथम विराजमान करने परिवार से निवेदन करता हूँ